ये कहानी है ओडिशा की। ओडिशा जो कि अपनी संस्कृति, ट्रेडिशनल आर्ट्स और एंशिएंट टेम्पल्स के लिए पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ के मंदिर ओडिशा की शान पर चार चांद लगा देते हैं। भुवनेश्वर जो कि ओडिशा की कैपिटल भी है, उसको सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। पर क्या हो जब मैं आपको बताऊं कि इतनी रिलीजियस जगह पर भी कई हॉन्टेड किस्से दस्तक देते हैं। जिस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हर एक जगह के भी टू साइड्स होती हैं। ओडिशा की एक साइड तो आपको मैंने बता दी, पर अब हम दूसरे पहलू के बारे में बात करेंगे, ओडिशा के हॉन्टेड किस्सों के बारे में। ये कहानी हमसे शेयर करी है सागनिका ने। थैंक यू सागनिका फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप दिए गए हुए जीमेल पर आकर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सागनिका एक बहुत ही एम्बिशियस लड़की है जिसकी अभी अभी हाल ही में एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब लगी है। मगर जिस कंपनी में उसकी जॉब लगी है वो सागनिका के घर से काफ़ी दूर है। सागनिका पहला एक हफ्ता तो ऐसे ही घर से ही ट्रैवल करके निकाल देती है और एक हफ्ते में सागनिका को रियलाइज हो जाता है दैट शी कैन नॉट डू दिस एवरी डे। एंड फाइनली सागनिका एक डिसीजन लेती है कि वो अब कंपनी के कहीं पास ही एरिया में शिफ्ट हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, वो अगले हफ्ते से ही पीजी ढूंढना शुरू कर देती है। सागनिका इससे पहले कभी भी अपने घर वालों से अलग नहीं हुई थी। दिस वॉज हर फर्स्ट टाइम। तो दिल में एक बेचैनी सी थी, पर उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। रोज रोज तो ट्रैवल नहीं कर सकती थी। अब सागनिका उस एरिया के जो ब्रोकर्स होते हैं उनसे बात करती है। एक ब्रोकर जो कि उसे जेन्युइन लगता है, वो उससे ज़्यादा बात करके थोड़े बहुत पीजीज उसके साथ देखने चले जाती है। वो ब्रोकर एक एक करके सारे पीजीज दिखाता है, बट सारे के सारे पीजी बहुत महंगे थे। सागनिका की ये फर्स्ट जॉब थी, मतलब कि उसकी सैलरी इतनी भी ज़्यादा नहीं थी कि वो इतने महंगे महंगे पीजीज अफोर्ड कर सके। सागनिका ब्रोकर से कहती है कि मुझे कोई सस्ता सा पीजी दिखा दीजिए। आपके पास कोई ऐसा पीजी नहीं होगा क्या जिसमें थोड़ा सा प्राइस कम हो, फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं होगी, मैं मैनेज कर लूँगी, बट थोड़ा सा सस्ता हो बस। ब्रोकर थोड़ा सा सोचता है और फिर बोलता है कि मैम एक पीजी है मेरे पास, बट आई डोंट नो कि वहाँ रहना सही रहेगा या नहीं। जिस पर सागनिका बोलती है कि डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूँगी, आप प्लीज़ मुझे वहाँ ले चलिए। अब ब्रोकर सागनिका को उस पीजी पर ले जाता है। सागनिका वॉज एक्सपेक्टिंग कि ऐसे कोई सस्ता सा पुराना सा पीजी होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सस्ता है तो उसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा कुछ खास नहीं होगी। बट जब सागनिका ब्रोकर के साथ जाती है तो उसके तो मतलब होश ही उड़ जाते हैं। वो पीजी बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत मेंटेन्ड और काफ़ी अच्छे रूम्स, काफ़ी बड़े रूम्स थे। इनफैक्ट अभी तक जितने भी पीजी सागनिका ने टोटली देखे थे, ये वाला पीजी उन सबसे अच्छा था। सागनिका ब्रोकर को कहती है कि ये तो बहुत अच्छा पीजी है, आप श्योर हो कि इसके प्राइस कम होंगे? ब्रोकर सागनिका को बोलता है कि आप टेंशन मत लो, यहाँ के जो ओनर है मैं उन्हें जानता हूँ, मैं एक बार उनसे बात करके आता हूँ, तब तक आप ऐसे ही पीजी के उसके आसपास का एरिया का टूर ले लीजिए। ये जो पीजी था ये 3 फ्लोर का होता है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। हर फ्लोर में 6 रूम्स होते हैं और हर एक रूम में 2 लड़कियां अलाउड होती है। अब थोड़ी देर में पीजी के ओनर आते हैं। वो सागनिका को बताते हैं कि यहाँ पर बस एक रूम ही अवेलेबल है, आप वहीं शिफ्ट हो सकते हैं। सागनिका ओनर से पूछती है कि आपका पीजी तो एक्चुअल में बहुत सुंदर है और इतना कम प्राइस क्यों? तो ओनर बताते हैं कि जो ब्रोकर है वो उनको जानते हैं और ब्रोकर ने बताया कि किस तरीके से सागनिका को अर्जेंटली नीड है, वो भी सस्ते में। तो ओनर ने बस हेल्प करने के लिए ये रूम सस्ते में सागनिका को दे दिया है ताकि वो आराम से यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सके। सो ऑल थैंक्स टू दैट ब्रोकर, सागनिका को अब एक अच्छा पीजी मिल चुका था, वो भी काफ़ी सस्ते में। अब सागनिका 3rd फ्लोर के सबसे कोने वाले रूम में, रूम नंबर 306 में शिफ्ट हो जाती है। जब सागनिका शिफ्ट हो रही थी तब काफ़ी लड़कियाँ सागनिका को घूर रही थी। शायद वो न्यू यहाँ पर आई है तो सब लोग ऐसे देख रहे हो कि आखिर ये कौन आ गया, ये कौन है, ये सब। तो सागनिका वो सारी चीज़ें इग्नोर करके बस अपने रूम में चले जाती है। वेल सागनिका अपने रूम में सेटल होने लग जाती है, चीज़ें यहाँ वहाँ रखती है, सब कुछ साफ करती है। करीबन 3 घंटे बाद अब वो सेटल हो चुकी है और देखते देखते पूरा दिन भी बीत चुका है, मतलब ऑलरेडी रात हो चुकी है। तो बस सोना है और अगले दिन ऑफिस जाना है। अब सागनिका का रूटीन कुछ इस टाइप का था कि वो पूरे दिन ऑफिस में रहती थी और रात को थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ घूम लेती थी, डिनर भी उन्हीं के साथ करके आ जाती थी और फिर रात के टाइम करीबन 8-9 बजे वो वापस पीजी में आ जाती थी। अब ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। अब सागनिका ऐसी नॉर्मली अपने रूम में बैठी हुई है, थोड़ा बहुत काम कर रही है कि तभी उसके रूम में किसी के आने की आवाज़ आती है। सागनिका जाती है और गेट खोल कर देखती है। जब वो गेट खोल के देखती है तो देखती है कि उसके गेट के बाहर एक और लड़की खड़ी है और वो बोलती है कि आज से मैं तुम्हारी रूममेट हूँ। इसका मतलब कि अब से वो लड़की भी इसी रूम में शिफ्ट हो गई है।
सागनिका काफ़ी खुश होती है कि फाइनली कोई साथ रहेगा। वो लड़की आती है और अपना सामान बेड के ऊपर रख देती है। सागनिका उससे उसका नाम पूछती है। उस लड़की का नाम रूपाली होता है। रूपाली भी जॉब करती है तो उसका भी सेम ही शेड्यूल रहता है, पूरे दिन बाहर और रात को पीजी में। सो सागनिका अक्सर 8 साढ़े 8 तक आ जाती थी, बट वहीं रूपाली हमेशा 11 से साढ़े 11 बजे आती थी। मतलब कि उसकी जो जॉब थी वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी, उसे हर दिन एक्स्ट्रा आवर्स करने पड़ते थे। वो परेशान भी रहती थी बेचारी थोड़ी सी, तो लेट हो जाता था उसको, इसलिए वो 11 साढ़े 11 बजे तक ही आती थी। जब आधा पीजी तो वैसे ही सो जाता था, कई बार तो सागनिका भी सो जाती थी। अब टाइम बीतता गया। सागनिका और रूपाली अच्छे दोस्त बन चुके थे। सागनिका और रूपाली कभी कभी टाइम मिलता था तो थोड़ा बहुत पीजी घूम लेते थे। पीजी के आसपास जो पार्क है वहाँ घूम लिया, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने रूम के अंदर ही बिताते थे, क्योंकि वही है, रूपाली रात को आई तो अब रात को कहाँ ही घूमने जाए, हर कोई थका हुआ है, तो बस आए, थोड़ी बहुत बातें बातें करी यहाँ वहाँ की और फिर सो गए। यही ऐसी इनकी ज़िंदगी चल रही थी। अब एक बार की बात है, जब सागनिका वही पास वाले पार्क में घूम रही थी, अकेले ही नॉर्मली यहाँ वहाँ टहल रही है। अब कुछ लड़कियाँ जो कि इसी पीजी में रहती थी वो सागनिका के पास आती है और बोलती है कि तुम वही लड़की हो ना, 3rd फ्लोर वाली, रूम नंबर 306 में तुम ही रहती हो ना। सागनिका कहती है हाँ मैं ही रहती हूँ, पर क्या हुआ? जिस पे वो लड़कियाँ कहती है देखो बहन, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही बोलेंगे कि उस रूम को छोड़ दो, जितना जल्दी हो सके उस रूम को छोड़ दो। सागनिका को कुछ समझ नहीं आता कि मतलब क्या हो गया भाई, एकदम से आके तुम मुझे ये क्यों बोल रहे हो कि रूम छोड़ दो, इज एवरीथिंग ओके? जिस पे वो लड़कियाँ बोलती है कि हम ज़्यादा कुछ नहीं बता सकते, बट तुम्हारी भलाई इसी में होगी अगर तुम वो रूम छोड़कर चली जाओगी, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ये बोलकर ये लड़कियाँ अब चले जाती हैं। सागनिका बहुत कन्फ्यूज्ड है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, मतलब एकदम से कोई आता है और आपको एकदम से बोल दे कि भाई छोड़ दो। क्या ये मुझे धमका रहा है, क्या मजाक कर रहा है, क्या सच बोल रहा है? सागनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब सागनिका रात को जब रूपाली वापस रूम में आती है तो उसको ये सारी बातें बताती है कि आज कुछ लड़कियों ने मुझे रूम छोड़ने के लिए कहा। रूपाली सागनिका से पूछते हैं कि कौन थे वो लोग और ऐसा क्यों बोल रहे थे। सागनिका बोलती है पता नहीं यार, मेरे तो उनके साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ है, वो नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं, बट मैं उन्हें नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते, तो ऐसा क्यों ही कोई बोलेगा? कहीं इस रूम में कुछ है तो नहीं, कुछ ऐसा जो हमें ना पता हो? जिस पे रूपाली कहते हैं यार छोड़ यार, वैसे भी मैं थकी हुई हूँ, ये सब फालतू की बातें मत कर, कुछ नहीं है ऐसा, वो मज़े वज़े ले रहे होंगे, वो चले गए मज़े लेके और तू फालतू में टेंशन ले रही है, एक काम कर आराम से सो जा, कल ऑफिस भी जाना है। ये बोलकर रूपाली सो जाती है। सागनिका भी सोचती है कि सही बात है, वो तो अपना बोलकर चले गए, फालतू में मैं इतना सोच रही हूँ, एक काम करती हूँ मैं भी सो जाती हूँ। सागनिका भी उसके बाद सो जाती है। अब सागनिका और रूपाली दोनों सोए हुए हैं, काफ़ी रात हो चुकी है, करीबन रात के 2 बज रहे थे। तभी एकदम से पूरे पीजी में हड़कंप मच जाता है, काफ़ी शोर शराबा होने लग जाता है। सागनिका उठती है तो वो बाहर जाकर देखती है तो रूम नंबर 203 के पास काफ़ी भीड़ जमा होती है। सागनिका रूपाली को उठाकर बोलती है चल कर देखते हैं क्या हुआ है। रूपाली बोलती है छोड़ना यार, कल ऑफिस है, आराम से सो जा, और ये बोलकर रूपाली सो जाती है। पर सागनिका को तो देखना था कि आखिर हुआ क्या है, तो अकेले ही चले जाती है रूम नंबर 203 पर। जब वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियों की ऑलरेडी भीड़ जमा होती है। वो कुछ लड़कियों से पूछती है कि आखिर क्या हुआ, तो वो लड़कियाँ बताती है कि 203 नंबर में जो भी लड़की रह रही थी उसके साथ कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। अब सागनिका थोड़ी अंदर जाकर उस लड़की को देखती है। जब वो अंदर जाकर देखती है तो सागनिका देखती है कि ये तो वही लड़की है जिसने कल मुझे वार्निंग दी थी। उस लड़की के मुंह से काफ़ी खून निकल रहा होता है और वो कुछ भी नहीं बोल रही होती, वो बस कांपे जा रही है, वो बिल्कुल शिवर कर रही है और ऐसे मतलब एकदम शॉकिंग स्टेट में है, ना वो कुछ बोल पा रही है ना हिल पा रही है, वो बस कांपे जा रही है एक जगह बैठे हुए। अब थोड़ी ही देर में जो पीजी के ओनर्स होते हैं वो भी वहाँ आ जाते हैं। वो आते ही उस लड़की से पूछते हैं बेटा तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएं, सब कुछ ठीक है ना। जैसे ही ओनर उस लड़की से ये सब पूछते हैं वो लड़की एकदम वहाँ रोने लग जाती है। वो रोने लग जाती है और रोते रोते बताती है कि वो यहाँ पर आई थी, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा, वो मेरे सामने ही खड़ी थी, वो सच में है, वो यहाँ पर है। ऐसे करते हुए वो बोले जा रही है और जैसे ही उस लड़की ने ये सब चीज़ें बोली एकदम से उस रूम के आसपास जितनी भी लड़कियाँ थी सब एकदम चुप हो गई। सब एक दूसरे को देख रही है, एक दूसरे को इशारे कर रही है, बट मुंह से कोई कुछ नहीं बोल रहा। सागनिका को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। सागनिका नोटिस करती है कि सबके चेहरे एकदम से पूरे फेड हो चुके हैं, मतलब एक अजीब सा डर उन सबके चेहरों पे दिख रहा था। कुछ लड़कियां तो इतनी डर गई थी कि वो अपने अपने भगवान का नाम लेने लग गई थी, अपने अपने भगवान जी को याद करने लग गई थी। कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा था तो कोई कुछ और कुछ लड़कियां बस वहाँ से चले आती है भागते हुए कि भाई हम यहाँ नहीं रुक सकते, हम जा रहे हैं करके, और सीधा अपने रूम में। सागनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई ऐसा क्या हो गया,
ऐसा क्या इस लड़की ने बोल दिया और ऐसा क्या वो यहाँ पर है, कौन यहाँ पर है, जिसे सुनते ही ये सारी लड़कियों की ऐसी हालत हो गई है। अब जो ओनर होते हैं वो उस लड़की को बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, हम यही हैं और तुम अकेले मत सोना, तुम हमारे यहाँ चलो, हमारे साथ रहो आज, ठीक है। और ऐसा बोल के वो लड़की को जब लेकर जा रहे हैं अपने साथ में, तो जो बाकी लड़कियाँ हैं वो सब डर के मारे अब इन्हें देख रही है। तो जो ओनर होते हैं वो इन सबको भी बोलते हैं कि तुम सब भी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, जाके अपने अपने रूम में सो जाओ, कल जाना नहीं है ऑफिस सबको, जाओ आराम से। और ऐसे बोल के फिर ओनर भी चले जाते हैं, बाकी लड़कियां भी अपने अपने रूम में जा रही होती है। जब सब जा रहे होते हैं तो सागनिका के बगल में जो लड़की खड़ी होती है वो सागनिका उससे पूछती है कि बहन ऐसा क्या हुआ यहाँ पर, मतलब कुछ समझ नहीं आया मुझे, और ये क्या बातें कर रहे थे, तुम मुझे कॉन्टेक्स्ट बता सकती हो थोड़ा सा, आखिर सब इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे इन सब ने भूत देख लिया हो। और फाइनली वो जो लड़की है वो सागनिका को फिर एक स्टोरी सुनाती है। वो लड़की बताती है कि आज से 4 महीने पहले यहाँ पर एक लड़की रहा करती थी जो कि ऑफिस में इंटर्न थी। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करती थी, उसके ऑफिस बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, कई घंटों तक उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो पीजी में लेट आया करती थी। पीजी में पहले एक रूल था कि कोई भी पीजी में 9 बजे के बाद एंटर नहीं कर सकता, पर वो हमेशा 11 साढ़े 11 बजे ही आया करती थी, जिसके कारण उसको हर बार जो गार्ड्स थे उनसे सुनना पड़ता था। वो बेचारी बहुत परेशान रहती थी, सुबह ऑफिस का झमेला और फिर रात को पीजी का। उसकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ तो प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उसके चेहरे पे ये साफ साफ दिखता था। वो इतनी परेशान रहने लगी थी कि ना तो वो किसी से बात करती, ना तो कभी हंसती, हमेशा अपने रूम के अंदर ही पड़ी रहती थी। एक रात को हम सबको बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है कुछ गिरने की। रात के सन्नाटे में वो आवाज़ इतनी ज़ोर से गूंजी थी कि सब लड़कियां बाहर देखने आ गई थी, और वो आवाज़ रूम नंबर 306 से आई थी। जब हम सब दौड़कर देखने गए तो हमने देखा कि उस रूम में उस लड़की का शरीर पड़ा हुआ था, बिल्कुल बेजान। वो लड़की मर चुकी थी। पूरे पीजी में लड़कियां चिल्ला रही थी, रो रही थी। फिर ओनर्स आते हैं और वो उस लड़की को वहाँ से ले जाते हैं। देखते देखते ये बातें सब भूलने लग जाते हैं। सब ने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लिया था और फिर से सब लड़कियां अपने अपने रूम में खुशी से रहने लगी थी। बट एक रात की बात है जब कुछ लड़कियों ने कंप्लेंट करी कि उन्हें कुछ तो आवाज़ें सुनाई देती है। लड़कियों ने बताया कि उनको आवाज़ आती है कि किसी ने तो मेन गेट खोला है। रात के 11 साढ़े 11 बजे ये आवाज़ शुरू होती है। मेन गेट खुलता है, कोई एंटर करता है, किसी के चलने की आवाज़ें आ रही है। वो 3rd फ्लोर तक जाता है और 3rd फ्लोर से एकदम कोने वाले रूम तक जाता है। ये आवाज़ पूरी आ रही है, मतलब कोई नीचे से आ रहा है, 3rd फ्लोर तक गया और वहाँ से फिर लेफ़्ट साइड चला गया। और 3rd फ्लोर में जो कोने वाला रूम है, यानी कि रूम नंबर 306 है, उसका दरवाज़ा खुलता है और फिर वापस से बंद हो जाता है। ये आवाज़ इन लड़कियों ने करीबन 3-4 बार सुनी थी। जब 3-4 बार सुनी तो इनके अंदर डर बैठ गया, क्योंकि सबको पता था 306 नंबर में क्या हुआ है। तो ये सारी लड़कियां कंप्लेंट कर देती है। जब कंप्लेंट करती है तो ये बात पूरे पीजी में फैल जाती है। शुरू में सब मजाक उड़ाते कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तुम्हें ज़्यादा डर लग गया ये वो। बट धीरे धीरे हर कोई ये आवाज़ सुन लेता है, सबको ये आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है और धीरे धीरे सबको विश्वास हो जाता है कि रूम नंबर 306 में कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ अभी भी उस लड़की की आत्मा है जो कि अभी भी रात के 11:30 बजे आती है और फिर अपने रूम तक जाती है। सबको इतना डर लगने लगा था जिसके कारण ओनर ने उस रूम को बंद कर दिया था, और यही कारण था जिस वजह से उस रूम में कोई भी नहीं रहता था, उस पर हमेशा ताला लगा रहता था। सागनिका जब ये सब सुन रही थी तब उसकी आंखों के सामने तो मानो कि अंधेरा छा रहा था, क्योंकि ये जिस रूम की बात हो रही थी उसी रूम में तो सागनिका भी रहती है। सागनिका उस लड़की से पूछती है कि आखिर उस लड़की का नाम क्या था जिसकी यहाँ मौत हुई थी, जिसकी यहाँ आत्मा घूम रही है। और फिर वो बताती है कि उस लड़की का नाम था रूपाली। सागनिका की तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी, क्योंकि रूपाली के साथ तो रह रही थी कई दिनों से। रूपाली जो कि रोज़ 11:30 बजे आती थी, अपनी हेक्टिक जॉब से आती थी, परेशान रहती थी। सागनिका को समझ ही नहीं आ रहा था, उसे वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस लड़की को वो अपना दोस्त मानती है, जिसके साथ वो अपना पूरा टाइम बिताती है, वो इंसान ही नहीं है, वो तो आत्मा है, वो तो भूत है। हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब तुम भूत के साथ रह रहे हो? सागनिका इस बात से बहुत ज़्यादा डर जाती है
इतना कि वो पूरी रात उस लड़की के साथ ही बिताती है जिसने उसे पूरी स्टोरी सुनाई होती है। फिर जब सुबह होती है तब वो ओनर के पास जाकर ये सारी बातें बताती है कि रूपाली अभी भी वहीं है। ओनर को जब ये सब चीज़ें पता चलती है तो वो भी परेशान हो जाता है। उसको एक्चुअल में ये लगता था कि ये सब बातें मनगढ़ंत है, लोग बस कहानियाँ बना रहे हैं और उनको बस डर है इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। बट ठीक है, लड़कियों में इतनी ज़्यादा बातें फैल गई थी इसलिए उसने इस रूम को बंद कर दिया था। बट वो कभी भी खुद से नहीं मानता था कि यहाँ ऐसा कुछ है। बट आज जब सागनिका ने ये सारी चीज़ें बताई तो ओनर भी दंग रह गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे को तो लगता था कि ये सब कहानी है। ओनर एक अच्छी औरत थी, मतलब बेसिकली एक कपल थे, हस्बैंड और वाइफ के, और जो अभी सागनिका जिसे बता रही है वो वाइफ को बता रही है। और उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उसकी वजह से सागनिका को इतना ट्रॉमा झेलना पड़ा। क्योंकि जब सागनिका ये सब बता रही थी ना, उसकी हालत अगर आप सबने देखी होती तो आप मतलब विश्वास नहीं कर पाते। उसके पसीने गिरे जा रहे हैं, वो रो रही है, मतलब रो भी नहीं पा रही वो बस बताना चाहती है। वो उसके अंदर गुस्सा है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर है। उसको एक्चुअल में समझ नहीं आ रहा था कि उसके उस टाइम पे क्या इमोशंस थे। वो कैसे कैसे करके जब ओनर को ये सब बताती है, ओनर उससे माफ़ी मांगते हैं और बोलते हैं कि आज के बाद मैं इस रूम में कभी भी किसी को नहीं आने दूंगी। और ओनर सागनिका से एक पैसा नहीं लेते, मतलब कि इस महीने का तो नहीं लेते हैं और जो पिछले महीनों के थे वो भी सागनिका को दे देते हैं और बोलते हैं बेटा हमने ये सब जानबूझ के नहीं किया, ट्रस्ट मी, हमें अगर थोड़ा सा भी आइडिया होता तो हम तुम्हारे साथ ये सब नहीं करते। और हम उन सब चीज़ों को दूर तो नहीं कर सकते, बट हम चाहते हैं कि तुम आराम से ये सब पैसे रखो और कहीं अच्छी जगह जाकर शिफ्ट हो जाओ। और हो सके तो प्लीज़ हमारे पीजी के बारे में किसी को बताना मत, ये किस्सा किसी को बताना मत, क्योंकि अगर तुम ये सब बताओगी तो हमारे पीजी में आगे से कोई भी नहीं आएगा और हमारे पास भी सिर्फ यही है रोज़ी रोटी। तो प्लीज़। सागनिका भी उनकी बातें समझती है, उनके इमोशन समझती है और बोलती है कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। वो पैसे लेकर अब चले जाती है और एक अच्छी से पीजी में शिफ्ट हो जाती है। सागनिका अब ये गलती दोबारा कभी नहीं करेगी कि कहीं सस्ता पीजी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। अगर कोई बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है तो आगे से सागनिका हमेशा ध्यान देगी कि ऐसा क्यों कोई मुझे इतना सस्ता पीजी दे रहा है, आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे। एक सस्ते पीजी लेने की वजह से सागनिका को ज़िंदगी भर का ट्रॉमा मिल चुका है। ऑल्दो अब सागनिका के साथ कुछ नहीं होता। उस दिन के बाद ना तो उसे रूपाली कहीं दिखी, ना तो उसके साथ कुछ गलत हुआ। बट एक चीज़ है जिससे सागनिका कभी बाहर नहीं आ पाएगी, वो है ये यादें जो सागनिका को रोज़ रोज़ हॉन्ट करेगी कि कैसे वो एक आत्मा के साथ रह रही थी, कैसे वो एक आत्मा को अपना दोस्त मान रही थी। सागनिका का बताना है कि अब तो उसे कुछ रियलिटी लगती नहीं है। अब वो जितने भी लोगों से मिलती है उसे ऐसा लगता है कि कहीं ये भी वैसे तो नहीं है, कहीं ये भी कोई आत्मा तो नहीं है, कहीं ये सच है ना सब कुछ। सागनिका कुछ समझ ही नहीं आता और उसे टाइम लगेगा इन सब चीज़ों से ओवरकम करने में। ये जो बातें हुई थी ये करीबन 4 महीने पहले हुई थी, तो अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। वो धीरे धीरे ओवरकम कर रही है एंड आई जस्ट होप कि सागनिका जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ओवरकम कर सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।